दोस्तों, YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार। लिफ्ट में व्यक्ति का भार। वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर 5 अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 कंडीशन है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग फिगर को वॉच कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ों को अच्छे से आराम से हम लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग एक लिफ्ट लेते हैं। लिफ्ट में एक व्यक्ति है, तो हम न्यूटन का तीसरा नियम के द्वारा हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में खड़ा है तो इसके द्वारा क्रिया कितना लग रहा है, mg लग रहा है। mg इसका जो भार है, ये इसके द्वारा लगाया हुआ क्रिया है। प्रतिक्रिया क्या होता है, उसी का बराबर होता है। यानी जो लिफ्ट के सतह पर ये खड़ा है उसका प्रतिक्रिया भी mg के बराबर हो रहा है। ये न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें क्या बताता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया और क्रिया क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बराबर होता है, तभी उसका संतुलन बनता है, यानी बैलेंस बनता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा रह पाता है। तो पहला क्या किया गया, ये व्यक्ति के द्वारा जो बल लगाया गया यानी क्रिया लगाया गया वो नीचे की तरफ है। व्यक्ति के द्वारा लगाया हुआ बल नीचे की तरफ क्या है, mg है। और इसके ये जो हमारा लिफ्ट का जो फर्श है उसके द्वारा भी इस व्यक्ति पर क्या लगा हुआ है, प्रतिक्रिया बल लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, mg के बराबर ही लगा हुआ है। तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होने से व्यक्ति लिफ्ट में अपना खड़ा है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि जब लिफ्ट जो है त्वरण a से ऊपर जाती है। जब लिफ्ट क्या कर रही है, त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बढ़ा हुआ प्रतीत कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा अच्छा से विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए अब पहले यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि जब व्यक्ति ऊपर की तरफ लिफ्ट को लेके जा रहा है तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए वास्तविक भार है और आपका आभासी भार है। वास्तविक भार, आभासी भार, वास्तविक भार, आभासी भार। वास्तविक भार को रियल वेट कहते हैं, आभासी भार को अपेरेंट वेट कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर वास्तविक भार, आभासी भार और ये जो हमारा है फोर्स, ये तीन जो है कंपोनेंट है, इसी चीज़ों को इस पर ध्यान पर रखना है। क्या रखना है, आभासी भार, वास्तविक भार और इसका बल। तो देखिए सबसे पहले क्या कंडीशन है कि जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बल इसके अंदर क्या लग रहा है, बल बराबर हो जाएगा, चूँकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है यानी जो इसका आभासी भार ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से क्या घटेगा, इसका जो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है इसका वास्तविक भार वो घट जाएगा। पहला कंडीशन में क्या बल कितना लगेगा, बल बराबर होगा आपका जो आपका आभासी भार में से उसका वास्तविक भार घटेगा। आभासी भार चूंकि ज़्यादा है क्योंकि वह वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो कुछ तो बल लगा होगा, यानी इसका जो पहले से उसका जो ये होगा आभासी भार जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा में से किसी वस्तु को कम को घटाया जाता है, ज़्यादा में से कम वस्तु को कम को घटाया जाता है। यानी क्या हुआ आपका पहला जो बल, पहला कंडीशन में जो बल लगा, पहला कंडीशन में बल क्या लगा, बल बराबर हो गया, यानी आभासी भार में से हम वास्तविक भार को घटा दिए। अब क्या हो गया, तो आभासी भार चूंकि हमको निकालना है कि आभास कितना हो रहा है, तो आर को यहीं पर रोक दिए। तो आर बराबर क्या हो गया हमारा, जो आर बराबर क्या हो गया, mg उधर चला जाएगा, तो mg चला गया, तो mg क्या है, वास्तविक भार है। और जो f जो है, f क्या है, बल है। तो बल क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, बल इक्वल टू ma होता है। बल बराबर क्या होता है, ma। तो क्या होगा, वास्तविक भार में ma को जोड़ दिया गया, वास्तविक भार को ma को जोड़ दिया गया। तो ये जोड़ने के बाद क्या हो गया, आभासी भार जो है प्लस में चुकी है, तो जो भी उसका वास्तविक भार था उससे कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या कह रहा है, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। भार क्या हो गया, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कब, जब लिफ्ट जो है त्वरण a से ऊपर की ओर जाती है। जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार जो हो गया, क्या हो गया, वास्तविक भार प्लस जो है उसका फोर्स जो लगाया हुआ उसमें जुट गया, यानी ma जुट गया, यानी वास्तविक भार जो mg है, mg प्लस ma हो गया।
जहाँ पर m क्या है, व्यक्ति का द्रव्यमान है, m क्या है, व्यक्ति का द्रव्यमान हुआ। तो जब लिफ्ट जो है तुरंत a से ऊपर को जाएगी तो क्या हो गया, ऊपर जाने का मतलब ही है उसका भार बढ़ जाता है। कारण को हम लोग अच्छे से समझ लिए। दूसरे में चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन कर रहा है कि जब लिफ्ट तुरंत a से नीचे की ओर आ रही है, जब नीचे की ओर आती है तो क्या हो रहा है, तो इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार बराबर हो गया R इक्वल टू mg माइनस एम ए। कैसे हो रहा है इस चीज़ को अच्छा फिर से समझते हैं। देखिए अच्छा से, पहले इस पर जो फोर्स लगा क्या लगा है, जो नीचे की, चूंकि ये नीचे की ओर आ रही है वस्तु ये त्वरण से, तो mg जो उसका पहले था उसमें से ये आभासी भार को घटाना होगा, mg में से इसको r को घटाना, आभासी भार घटाना होगा। वास्तविक भार और आभासी भार और बल, तीन ही कंपोनेंट हमेशा इसमें काम कर रहे हैं। क्या का काम कर रहे हैं, वास्तविक भार, आभासी भार और बल। तो बल कितना इसमें लगा है, जब लिफ्ट जो है तुरंत a से नीचे की ओर आती है तो बल बराबर क्या हो गया, तो वास्तविक भार में से हमें उसका आभासी भार घटाना पड़ रहा है। चूंकि वास्तविक भार जो यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि नीचे की ओर आ रही है वो, तो वास्तविक भार में से हम आभासी भार घटाए हैं, तो आभासी भार बराबर क्या हो गया है, आभासी भार बराबर हो गया है वास्तविक भार में से हमारा, वास्तविक भार में बल को हमको घटाना पड़ रहा है, वास्तविक भार में बल को घटाना पड़ रहा है, यानी जो वास्तविक भार जो है कुछ कम प्रतीत यानी घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। जब लिफ्ट त्वरण a से नीचे आती है तो इस दिशा में क्या हो रहा है, व्यक्ति का आभासी भार जो है घटा हुआ यानी कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, आभासी भार हमारा घटा हुआ प्रतीत होता है। इस दिशा में व्यक्ति का आभासी भार कितना हो गया, आभासी भार हो गया R, आभासी भार बराबर R बराबर क्या हो गया, mg जो उसका वास्तविक भार है में से उसका जो बल लगा था वो बल घट गया, यानी m घट गया, यानी जो वास्तविक भार में से कुछ घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ, आभासी भार जो है घटा हुआ प्रतीत हुआ, आभासी भार क्या हो गया, घटा हुआ प्रतीत हुआ। ये दूसरा हमारा कंडीशन लिफ्ट का कह रहा है। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि जब लिफ्ट एक समान बेग का मतलब क्या हुआ कि बेग यदि एक समान है तो त्वरण का परिभाषा क्या कहता है, त्वरण हमको बताता है कि बेग परिवर्तन बटा समय। तो बेग में परिवर्तन कब होगा, जब फाइनल में से इनिशियल को घटाने के बाद कुछ निकल कर आता है तो परिवर्तन कहा जाता है। तो फाइनल और इनिशियल जो है यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटाइए तो कुछ आना चाहिए, लेकिन चूंकि तो दोनों अंतिम और प्रारंभिक दोनों एक समान है, अंतिम और प्रारंभिक एक समान होने से क्या हो गया कि अंतिम और प्रारंभिक को घटाने के बाद यदि एक समान ही रहे दोनों हो जाए तो कट जाएगा, कट कर जीरो बन जाएगा, यानी त्वरण जो हो गया शून्य हो गया। त्वरण शून्य हो गया से ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर या नीचे किसी भी स्थान में ले जाइए, यदि एक समान वेग से ऊपर ले जाइए नीचे ले जाइए तो इस दशा में व्यक्ति का क्या होगा, अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अवस्था ये, इसलिए इसका जो है त्वरण जो है शून्य हो चुका है, इसलिए इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा कंडीशन कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है कि यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, नीचे आते वक्त क्या हो रहा है, लिफ्ट की डोरी टूट जा रहा है तो वह मुक्त जो हो गया वस्तु की भांति नीचे गिरेगी। तो जैसे हम लोग कोई वस्तु पर फेंकते हैं तो नीचे अपने स्वतंत्र पूर्वक गिरती है, जो कि चूंकि क्यों गिरती है, क्योंकि जी एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिरती है, तो उसी अवस्था में वो गिरेगी, अर्थात ए इक्वल टू हो जाएगा त्वरण उसका जी के बराबर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, यानी त्वरण जो हो जाएगा गुरुत्वजनित त्वरण के बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू जी हो जाएगा, अर्थात जो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg पहले उसका वास्तविक भार था और a में जो बल उसका लग रहा था वो भी mg हो गया, बल जो उसमें लग रहा था यानी mg हो जाएगा। तो mg पहले उसका वास्तविक भार था और ये जो उसके द्वारा गिर रहा है जो स्वतंत्र पूर्वक वो भी mg हो गया, mg कट कर हो गया शून्य हो गया। mg जो इसका वास्तविक भार था, ये क्या था, mg वास्तविक भार था और ये जो mg जो उसके द्वारा गिर रहा है तो ये भी mg हो जाएगा, चूंकि a इक्वल टू जी है, चूंकि यहाँ पर a लग रहा था, a की जगह पर क्या हो जाएगा, एक g है तो mg हो गया, तो mg कट कर क्या हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया, mg जीरो हो गया, अर्थात व्यक्ति का अपना भार जो हो गया शून्य या भारहीनता प्रतीत होता है। तो व्यक्ति का अपना भार क्या होगा, शून्य प्रतीत हो गया, यानी भारहीनता प्रतीत होता लगा। पांचवा कंडीशन क्या कर रहा है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए। अगर लिफ्ट के नीचे उतर रहे हैं, अगर लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, अर्थात क्या हो गया, अर्थात a ग्रेटर देन जी हो जाए, a ही ज़्यादा हो जाए g से, a ही g से अधिक हो जाए, यानी g का कितना होता है मान, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो उससे यदि ज़्यादा हो जाए यानी उससे 10, 11, 12 जो भी हो ज़्यादा हो जाए तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति क्या हो जाएगा, लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जो है लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा, अर्थात क्या हो गया, उसका आर जो हो गया यानी आभासी भार क्या हो जाएगा, mg उसका वास्तविक भार है, mg से ma जो हो गया जो बल लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा,
ये चूंकि ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, अर्थात आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यही ज़्यादा है। तो इसका मान से ये ज़्यादा होने से क्या हो गया, ये यदि ये 5 है 6 हो जाए तो -1 आ गया, अगर ये 10 है ये 12 हो जाए तो -2 हो जाएगा, यानी ये मान यदि ज़्यादा हो जाए तो माइनस में आ जाएगा। तो जब आभासी वर्ग कितना हो गया, माइनस में आ गया, यानी ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक होने से क्या होगा, इसलिए जहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा वो, चूंकि जो बल लग रहा था उसके विरुद्ध हो जाएगा वो, इसलिए आभासी बल जो है व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वो उठकर छत से जा लगेगा, जिससे वो उठकर कहाँ लगेगा, छत पर जा लगेगा। तो ये पांचों कंडीशन को लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार का जो पांचों कंडीशन को हम लोग अच्छे से समझे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। धन्यवाद।